हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रीति। हमने क्लास नाइन्थ का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था और हमने लास्ट वीडियो पार्ट 1 में आपको बताया था। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स बताई थी और मैटर्स के बारे में बताया था। ये पार्ट 2 है। इसमें हम स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बताएंगे। तो मैटर्स के स्टेट्स ऑफ मैटर कितने होते हैं, ठीक है। तो हमने देखे होंगे मैटर्स जो हैं हमारी इन्वायरमेंट में वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है। आपने देखा होगा सॉलिड भी है मैटर, लिक्विड की फॉर्म में भी है और गैस की फॉर्म में है। 3 स्टेट्स हैं। तो आज हम उसको एक ब्रीफ में पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। तो सबसे पहले हम द सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं और इसकी एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। तो ये जो एक्टिविटी है इसमें हमें ये बताया गया है कि आपको क्या लेना है। एक पेन लेना है, एक बुक लेनी है, नीडल लेनी है और पीस ऑफ थ्रेड लेना है। ये हमारा एक पेन हो गया, बुक हो गई हमारी, नीडल हो गई हमारी और एक थ्रेड हो गया हमारा, ठीक है। तो अब इसमें बताएं कि आप क्या करें, आप इसको ब्रेक करें, ठीक है। क्या आप इसको ब्रेक कर पाएंगे? इट्स ईजी टू ब्रेक। आप एक हैमर लें, उसको ब्रेक करें या फिर आप इसको पुल करें तो क्या होगा, आप इसको ईजिली ब्रेक पर कर पाएंगे? तो आप बोलेंगे नहीं, हम इसको ईजिली ब्रेक नहीं कर पाएंगे। क्या ये कॉम्प्रेसिबल है? तो आप बोलेंगे नहीं। क्या ये कंप्रेस हो सकता है? अगर आप थ्रेड को कंप्रेस करना चाहें तो हो सकता है, तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों? क्यों ऐसा है? क्यों? बिकॉज ऐसा क्यों है? तो ये एक सॉलिड की प्रॉपर्टी है कि जो सॉलिड है उसकी हैव अ डेफिनाइट शेप, एक पर्टिकुलर शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है और एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। एक वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, ठीक है। आप उसको चेंज नहीं कर सकते उसके वॉल्यूम को। और नेग्लिजिबल कम्प्लेक्सिबिलिटी। तो आपके एग्ज़ाम में करेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की। आपको उसी के फॉर्म में याद करना है। तो जो पॉइंट है आपको ये हो गया कि जो सॉलिड है उसकी डेफिनाइट शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और नेग्लिजिबली कंप्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर आप उसको कंप्रेस करना चाहेंगे तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस, आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। और क्या अगर मान लीजिए अगर आप बाहर से उसको फोर्स करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। मतलब सॉलिड की टेंडेंसी होती है कि वो अपनी शेप को क्या कर देगा, रिगेन कर देगा। टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। अगर आप उसको बाहर से फोर्स करेंगे पर वो क्या होगा, फिर से वो वही फेस रिगेन कर लेगा जो पहले से थी फोर्स, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स, टूट सकता है बट इट्स डिफ़िकल्ट टू चेंज द शेप। इसलिए इसको बोला जाता है कि जो सॉलिड है वो क्या है, एक दे आर रिजिड। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये होगी कि ये बहुत रिजिड है, ठीक है। पहला क्या बोला, इसका फिक्स वॉल्यूम होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है, डेफिनाइट शेप होता है। सेकंड होता है रिजिड होगा। अगर आप इसको बाहर से फोर्स करेंगे तो ये मतलब चेंज तो हो जाएगा पर फिर से अपनी रिगेन क्या कर लेगा, फिर से वही अपनी शेप को रिगेन कर लेगा। तो हम एक दो एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हाँ जो सॉलिड है वो अपनी प्रॉपर्टी रिगेन कर सकता है। तो आपने सबसे बेस्ट जो एग्जांपल एक रबर बैंड है, आपने रबर बैंड को स्ट्रेच किया होगा। आप स्ट्रेच करेंगे रबर बैंड को तो क्या होगा, फिर आप उसको छोड़ेंगे तो वो अपनी अपनी जो शेप है वो रिगेन कर लेती है, ठीक है। और आपने क्या देखा होगा, बैलून का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। बैलून को अगर आप कंप्रेस करेंगे फिर से वो क्या करेंगे, अपनी शेप को रिगेन कर लेगा। और अगर आपने शुगर और सॉल्ट देखा होगा, शुगर और सॉल्ट को एक जार में फिल कर दो, दे बोथ आर सॉलिड। ये एक स्टोन की फॉर्म में होते हैं ना, एक
क्रिस्टल की फॉर्म में। तो ये भी क्या है, एक बहुत सॉलिड है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या है। और फिर व्हेन kept in different jar, these take shape of the jar. Are they solid? What about the sponge? It's solid yet we are able to compress it. Why? अगर आप स्पॉन्जेस ले, स्पॉन्जेस मतलब सॉफ्ट एक मटेरियल होता है जो आप बर्तन वॉश करने में देखते होंगे, वो स्पॉन्जेस यूज़ होता है। अगर आप उसको कंप्रेस करें तो क्या वो कंप्रेस हो जाएगा? इज़ इट सॉलिड? तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ऑल All above the solid is a rubber band changes shape under force and regains shape. अगर आप उसको कंप्रेस करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो फिर से वो क्या होगा, अपनी एक शेप को क्या कर लेगा, रिगेन कर लेगा। ठीक है, सेम ऐसे ही शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड। ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है और उसकी शेप भी क्या होता है, फिक्स्ड होती है। स्पॉन्जेस हैज़ माइन्यूट पोल्स, बहुत छोटे छोटे उसमें क्या होते हैं, होल्स होते हैं, इन विच बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, होल्स होते हैं, इन विच एयर इज ट्रैप्ड, इसमें एयर ट्रैप्ड हो जाती है। व्हेन वी प्रेस करते हैं, द एयर इज स्पेल आउट, बाहर आ जाती है, और एबल टू कंप्रेस इट, और हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं लिक्विड के बारे में। लिक्विड से तो आप सब लोग फैमिलियर हैं। लिक्विड क्या क्या है, अगर आप देखेंगे, वाटर है, कुकिंग ऑयल है, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक, ये सब क्या है, लिक्विड्स हैं। तो इसको समझने के लिए आप देख सकते हैं कि कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप्स। अब क्या होता है, अब हम लिक्विड की प्रॉपर्टी समझते हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अगर आप ना डिफरेंट क्या कर ले, शेप्स के कंटेनर ले लें। जैसे कि मान लीजिए ये मैंने जो लिया है, ऐसे समझिए, ये मैंने एक शेप का ऐसे लिया है, एक मैंने ब्रॉड शेप का लिया है कंटेनर। ठीक है, एक मैंने ऐसे शेप का लिया है कंटेनर, और एक मैंने लिया है ऐसे शेप का कंटेनर। ठीक है, अब आप क्या करना चाहते हैं, ये सब 50 ml के हैं, ये सब किसके ml के, 50 ml के हैं सारे मटेरियल। अगर आप इसमें कोई भी अमाउंट, कोई भी लिक्विड फिल करना चाहेंगे, जैसे कि मानिए आप 20 ml सब में मिक्स करना चाहते हैं, इसमें भी 20 ml रख दीजिए, इसमें भी 20 ml रख दीजिए, इसमें भी 20 ml रख दीजिए, इसमें 20 ml। तो आप ये देख रहे होंगे कि इसका वॉल्यूम में चेंज नहीं आया, किस में चेंज आया, शेप में चेंज आया। हम सॉलिड में हम शेप चेंज नहीं कर सकते थे, बट इसमें देखिए हम इसका शेप को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि फिर से ये रिगेन कर ले अपनी शेप? नहीं, आपने इस शेप में आपने लिक्विड को मिक्स किया है, तो इसी शेप में रहेगा ये। ठीक है, तो हम लिक्विड की प्रॉपर्टी हम अब समझते हैं। क्या अब इसमें क्या है, हमने क्या पढ़ा कि लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप, उसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं। आप जिस कंटेनर में आप इसको मिक्स करेंगे, जिस कंटेनर में आप इसको डालेंगे, उसी कंटेनर की शेप का क्या कर लेगा, वो शेप ले लेगा। बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है। 10 ml अगर आपने किसी में डाला है तो 10 ml ही रहेगा, वॉल्यूम में कोई फिक्स्ड नहीं होगा। दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर, जो कि मैंने बताया कि जिस कंटेनर में डालेंगे उसी की शेप ले लेंगे। लिक्विड फ्लो चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड, वो शेप को रिगेन कर लेता है, इसलिए क्या कर लेते हैं, ये रिजिड नहीं है। इसीलिए रिजिड नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, जो आप एक्टिविटी, अगर आपने एक्टिविटी को हमने पढ़ी थी 1.4 और 1.5, वो कैसे थी, सॉलिड लिक्विड कैन डिफ्यूज़ इनटू लिक्विड्स। हमने देखा था कि अगर दो डिफरेंट मटेरियल होंगे तो वो आपस में क्या कर लेंगे, इंटरमिक्स कर लेंगे। ठीक है, तो वो क्या थी, डिफ्यूज़ इनटू लिक्विड्स, तो लिक्विड्स में आ जाएंगे। द गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज़ एंड डिजॉल्व इन वाटर, फिर क्या हो जाएगा, वो वाटर में डिजॉल्व हो जाएगी। दीज गैसेज, वो कौन सी गैसेज होंगी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। और वही हमारे लिए किस लिए चाहिए होगी, एक्वेटिक एनिमल और प्लांट्स के लिए चाहिए होती है। कौन सी गैस, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, जो हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में।
ठीक है। जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स के लिए जो इनहेल करते हैं उनको चाहिए होता है ये। एंड और एक बात और चीज़ है पॉइंट समझने के लिए, द रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ लिक्विड, जो रेट है डिफ्यूज़न का लिक्विड में वो हायर होता है देन द सॉलिड। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल हैं वो हमने बोला था वो क्या होते हैं, पास पास होते हैं, क्लोज क्लोज होते हैं। ठीक है, तभी उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड बोला जाता है, क्योंकि वो क्या होते हैं, पास पास होते हैं। जैसे सपोज करें ऐसे सॉलिड के पार्टिकल ऐसे बिल्कुल क्लोज क्लोज होंगे। बट अगर हम लिक्विड की बात करें तो उसके में थोड़ा सा डिस्टेंस होगा तो वो मूव कर पाएंगे तो उनका क्या होगा, डिफ्यूज़न रेट क्या होगा, सॉलिड से ज़्यादा होगा, तो हायर देन द सॉलिड। दिस इज़ ड्यू टू फैक्ट लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली, इसलिए हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एंड कंपेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लिक्विड के बारे में। लिक्विड को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी समझते हैं। जैसे आपको क्या लेना है, ठीक है, इस एक्टिविटी को समझते हैं। आपने 100 ml की सिरिंज लेनी है। सिरिंज का क्या मतलब है, जो डॉक्टर इंजेक्शन वाली सिरिंज यूज़ करते हैं ना, वो। तो हमें इंजेक्शन लेना है, ठीक है। ये देखते हैं, इसमें इन्होंने लिया है, ये हमारा क्या है, पिस्टन है। क्या है हमारा, ये पिस्टन है। अब आप क्या करना है, इसमें तो आपने गैस लिया, गैस को फिल किया। अब एक में आप क्या करेंगे, एक पिस्टन में आप क्या करेंगे, चॉक का जो लिक्विड फॉर्म होता है उसको फिल करेंगे। ये देखिए, एक को आप क्या करेंगे, एक में वाटर फिल करेंगे, एक में सेकंड में पीस ऑफ चॉक के फिल करेंगे, पीस ऑफ चॉक। ये देखिए इसमें, और हम क्या लगा देंगे, इसके नीचे के साइड जो इसका ये है, इसमें हम रबर कॉर्क लगा देंगे। 3 हमने लिए हैं, एक में हमने गैस फिल किया है, एक में वाटर फिल किया है H2O, और एक में हमने क्या फिल किया, चॉक पाउडर। तो आप ये देखेंगे कौन सा इजीली कंप्रेस हो जाएगा, तो कौन सा कंप्रेस होगा, गैस वाला इजीली कंप्रेस हो जाएगा। इजीली कंप्रेस इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इजीली दब जाएगा। ठीक है, इजीली आप क्या कर सकते हैं, इसको कंप्रेस कर सकते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा गैस है, जो हमारा क्या है, गैस है, वो हाईली क्या है, कंप्रेसिबल गैस है। आप इजीली उसको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। आप इजीली उसको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, गैस, देन लिक्विड, देन वाटर, सॉलिड। ठीक है, तो ये आपका क्या चलता है, ये सीरीज चलती है। सबसे पहले गैस कंप्रेसिबल है, फिर उसके बाद लिक्विड, और फिर देन सॉलिड। तो और इसका एग्जांपल लेंगे, आप पूछेंगे कि भाई और कौन कौन सी हमारी इन्वायरमेंट में गैस प्रेजेंट है जो इजीली कंप्रेस हो जाती है। तो जैसे कि आपने लिक्विड LPG गैस सुना होगा, जो कि हमारे होम में हम यूज़ करते हैं फॉर द कुकिंग, वो इजीली क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। ठीक है, और आपने क्या देखा होगा, CNG गैस देखी होगी, जो हमारी बसेस वगैरह में, फ्यूल्स में, व्हीकल्स में यूज़ होती हैं। ये सब क्या है, हाईली कंप्रेसिबल गैस है, ईज़िली क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती हैं। और फिर क्या हो जाती है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड ईजिली। इसका मतलब ये हाईली कंप्रेस होती है, और लार्ज वॉल्यूम ऑफ ए गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू, आप इसको छोटे से सिलेंडर में भी, ये बहुत लार्ज कंप्रेसिबल होती है, मतलब आप दबा दबा के फिल कर सकते हैं, इसलिए आप छोटे से सिलेंडर में भी आप इसको क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, ईजिली आ सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें क्या है चीज़ें। एक और एग्जाम्पल पढ़ते हैं इसका।
कि आपने देखा होगा कि बहुत अच्छा सा खाना बन रहा होगा तो उसकी स्मेल जो है, हर किसी की स्मेल जो है वो आपके वो आप देख लेते हैं, ठीक है, वो आप क्या करते हैं, स्मेल कर लेते हैं अपने नोस्ट्रिल से, ठीक है। स्मेल दैट रीचेस योर नोस्ट्रिल। हाउ डज दिस स्मेल रीच? कैसे आई स्मेल? कैसे आई? तो जो फूड, जो पार्टिकल थे वहाँ के, उसके साथ फूड का जो पार्टिकल है वो मिक्स हुए, और पार्टिकल ऑफ एयर के साथ क्या हो गए, वो मिक्स होके आपकी क्या हो गए, आपके पास आ गए, ठीक है। तो वो क्या होती है, ईजिली वो जो गैस होती है वो क्या होती है, ईजिली ट्रांसफ़र भी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, तो ईजिली ट्रांसफ़र का क्या मतलब है कि हमने बताया था कि जो गैस के पार्टिकल्स है, इट मीन्स जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं, जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं, तो उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड से, वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन दैम गैसेस। जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, लिक्विड से भी ज़्यादा दूर दूर होते हैं। अब दूर दूर हैं ये लिक्विड से ज़्यादा, इट मीन्स कि इनमें मूव करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, स्पीड करने की, मूव करने की टेंडेंसी ज़्यादा, इनकी स्पीड ज़्यादा होगी, इसलिए क्या होता है कि ये पार्टिकल्स मूव कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें इसलिए स्पेस ज़्यादा होते हैं तो पार्टिकल्स क्या कर लेते हैं, मूव कर लेते हैं। और इनमें क्या होता है, डिफ्यूज़न वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। डिफ्यूज़न रेट भी क्या होता है, इनका ज़्यादा होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये देखिए, ये सॉलिड है, ये सॉलिड देखिए, ये आपस में क्या है, एक दूसरे के पास पास है, ठीक है। तो इनका डिफ्यूज़न रेट कम होगा क्योंकि मूव नहीं कर पाएंगे। और लिक्विड है, इनका क्या है, दूर दूर पार्टिकल्स हैं तो ये थोड़ा सा मूव कर पाएंगे, और लिक्विड के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है तो ये ईजिली क्या हो कर पाएंगे, मूव कर पाएंगे। इसलिए इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, इसमें थोड़ी सी कम होगी, और इसमें नहीं होगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो आज हमने आ, तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने मैटर के स्टेट्स के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से क्या होते हैं, स्टेट्स होते हैं मैटर में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो थैंक यू सो मच। आगे की वीडियोस में हम आपको जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इस एक्सरसाइज के, वो हम बताएंगे।